संजीव अग्निहोत्री जी। देखिए कई बार बयान जो आते हैं। एक सेकंड, इधर हरीश शंकरानंदपुरी जी बहुत देर से नहीं बोले हैं, उसके बाद में ठीक है, बिल्कुल बात नहीं हो पाई है, बताइए। देखिए हम आपको आज एक चीज बताते हैं कि जब भी कोई भी कथावाचक व्यासपीठ पे बैठ के कथा करता है, वो वहां पे एक ऐसे महान ऋषि को, महान संत को और ऐसे एक व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करता है जो आज हमारे समाज में अपने आप में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। सूखदेव महाराज को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, मैं बोलूंगा तभी जब मेरा टाइम होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप बोलिए। जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें वहां पे भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार अपने शब्दों में त्रुटि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने सूत हमारे को महसूस करवाई और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो नहीं कहना चाहिए। आजादीबाजी निराश हो रही है। आजादीबाजी मैं कहता हूं कि अगर आपने अच्छा कार्य किया है ना, मैंने उनको आधा ग्लास भरा खाई है, आज उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल करा, मैंने कहा आधा ग्लास खा लिया, ये आपको नहीं कहना चाहिए। मैं यही पूछ रहा हूँ, सूत जी का आपने नाम लिया है, मैं बड़ा प्रेम से पूछ रहा हूँ, सूत जी किसके शिष्य थे दादा? महाराज इतना पूछ रहा हूँ यार, कथावाचक की बात करो, छोटा सा महिलाओं का चरित्र हनन एक कथावाचक कर रहे हैं और यहाँ पर आप लेकर आ गए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। उपमन्यु जी बोलेंगे, स्वामी उपमन्यु जी बोलेंगे, स्वामी उपमन्यु जी बोलेंगे, बोलने दीजिए स्वामी उपमन्यु जी, स्वामी उपमन्यु जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। स्वामी उपमन्यु जी चुप क्यों नहीं हो रहे? ये तो बोलते ही जा रहे हैं ना। ये कथावाचक हैं, एक पति दुख में अपनी पत्नी को लेकर जाता है, ये कथावाचक हैं, वो कम से कम बीच का कोई रास्ता निकालकर हमें कुछ ज्ञान देंगे। फिर वो उसका मजाक उड़ाते हैं, 80,000 में लाए हो, महंगी ले आए होते तो ज्यादा दिन चलती। ये कोई कथावाचक जो सनातन धर्म का प्रचार करा, उसकी भाषा हो सकती है क्या? बोलिए स्वामी उपमन्यु जी। ये जो हम लोगों की विवेचना हो रही है विज जी के भाषण के बाद हो रही है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। विज जी ने जो भाषण दिया जी, उसमें केवल एक ही प्रश्न था कि संत और प्रवचनकारी, ये दोनों अलग अलग होते हैं। संत अपनी तपस्या से, अपने आत्मचिंतन से, विवेचना से कुछ नई रचना करता है और नया समझता है, ज्ञान लेता है, पुराण वेदों से ज्ञान लेता है, लेकिन अपना कुछ बना के और आगे करता है। और जितने प्रवचनकारी हैं ये कॉपी पेस्ट करते हैं, किताब उठाया, देखा और उसमें एक फिल्म की तरह पांचों चीजें होंगी। थोड़ा सा इमोशन भी होगा, थोड़ा सा थ्रिल भी होगा, थोड़ा सा मजाक भी होगा, कॉमेडी भी होगी कि कहो कहानी एक दोहा सुनाया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 2 मिनट दीजिएगा। महाराज जी संत कौन है पता है? संत कौन है? 1 मिनट में समझा दूंगा। संत मैं बताऊंगा, मैं प्रमाणिक बताऊंगा। प्रमाणिक बता देना ना, अपना ज्ञान पता नहीं है संत कौन है? अपना ज्ञान अपने पास पता नहीं है, बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। संत कौन है? संत कौन है? संत कौन है? मैं संत हूँ। और बोलिए मैं संत हूँ। ठीक है, एक मिनट। क्या अर्थ है संत का? क्या? हाँ, आप बताइए। मैं बताऊंगा। 1 मिनट आप बताइए संत के किए परिभाषा होती है। मैं बताऊंगा, लिखित में आप संत की परिभाषा बताइए। मैं प्रमाणिक बात, आप संत की परिभाषा बताइए। वो मैं आचरण करता हूँ। अरे सुन तो लो, अरे बाबा जी सुन लो। जिसके तपस्या का अंत हो गया है, पहले आप तपस्या का अंत होता है तब, जब ठाकुर जी मिलते हैं तब होता है। और वही चला रहा है। आप संत के क्या लक्षण है? लक्षण कुछ भी नहीं पता। मुझे पता है। और मैं उसके आचरण करता हूँ। संत का मैं अरे 4 वर्ष, अरे सुनिए तब मैं वार्ता है। किताबी कीड़े हैं आप। किताबी कीड़े, स्वामी उपमन्यु जी, लेकिन किताबी कीड़े हैं। ये संत के लक्षण मेरी बात सुनिए, लेकिन जो आम भोली भाली जनता है
उसको बहुत फर्क नहीं पता होगा संत में कथावाचक में। जो आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मेरा सवाल स्वामी उपन्नी जी आपसे मेरा सवाल सुन लीजिए। जो भोली भाली जनता गांव से आती है, आप मेरी बात सुनिए, ज्यादातर छोटे शहरों या गांव के ही लोग होते हैं जो इस तरह के प्रवचनों को सुनने जाते हैं। भोली भाली जनता को नहीं पता होता है ज्यादा कि संत कौन है, कथावाचक कौन है। वो तो यही मानकर जा रही है ना कि भाई भगवान की ये पूजा अर्चना करते हैं, हमें अच्छा ज्ञान देंगे, और वहां पर ज्ञान की बजाय ये आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। आप बताइए संत के क्या आचरण होते हैं, मैं करता हूँ आचरण। संतों के आचरण पर बात बाद में होगी, पहले तो कथावाचक जो भाषा बोल रहे हैं उस पर बात हो जाना। नहीं आप लोग महिलाओं, एक सेकंड आप लोग मुद्दे से भटकाएंगे, एक सेकंड मुद्दे से भटकाएंगे। महिलाओं का चरित्र हनन हो रहा है, आप लोग मुद्दे से भटकाइए मत, मुद्दे से नहीं भटकाइए। मौलाना बोलेंगे तो भी उनको सुनना पड़ेगा, मौलाना बोलेंगे तो भी सुनना पड़ेगा। अपनी बारी में एक सेकंड अनिल विज जी ने जो कहा है आप सही कहा। संत वर्सेस कथावाचक की लड़ाई नहीं है महाराज, एक सेकंड, ये संत वर्सेस कथावाचक की लड़ाई नहीं है। एक कथावाचक की जिनका नाम अनिरुद्धाचार्य है, ये उनका बयान है, एक व्यक्ति का बयान है जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। सनातन धर्म कहता है स्त्रियों को बड़ा अधिकार है, उनके पास ताकत है। हम यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते की बात करते हैं, और वो आदमी आकर यहाँ पर लड़कियों और वैश्याओं का डेफिनेशन देना वो कर रहा है, और कोई लगाम नहीं लगा रहा है उनके ऊपर। कुछ भी आएगा मन में बोले जाएंगे, वो कुछ भी आएगा बोले जाएंगे, और आप लोग आकर समर्थन करेंगे ऐसे लोगों का। क्या धर्म है आपका? कोई धर्म नहीं है। हाँ, धर्म का समर्थन कर रहा हूँ, सनातन का। अब सुन लीजिए, अब चुप हो गया, सुन लिया, हो गया ना, चुप हो गया, अपनी बारी में कथावाचक भी थे, ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस संत भी थे, वो थे। अरे अब इतने बड़े लोगों की तुलना मत कीजिए, इतना गंदा बयान देने वाले से इतने बड़े लोगों की तुलना मत कीजिए। कथावाचक और संत की लड़ाई नहीं है ये। आप मेरी बात सुनिए, पंडित राज मिश्रा जी, ये संत और कथावाचक की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसे आदमी के बयानों की लड़ाई है। ये बयानबाजी, ये मखौल उड़ाने की लड़ाई है। आप बेटियों का मखौल उड़ा रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, जिसकी बेटियां एक सेकंड, जिसकी बेटियों के 35 टुकड़े हो गए, हमने देखा है श्रद्धा के पिता का, उनके फैमिली का क्या हाल था। आप ये कहेंगे अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार नहीं देते हो, इस वजह से उनके 35 टुकड़े हो गए। उस बाप का सोचा एक दिन किस तरह से घुट कर वो मर रहे होंगे। आप लोगों को पता चलता है जब इस तरह का बयान देते हैं। पिता ने इंसाफ के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और कुछ भी बक के निकल जाना है, यहाँ पर कुछ भी बोलकर निकल जाना है। जिसकी बेटियों के, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, जिसकी बेटियों के 35 टुकड़े होते हैं, जिसकी बेटियों के 35 टुकड़े होते हैं, माँ बाप जीते जी मर जाते। सुनिए, नहीं, पंडित राज मिश्रा जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, एक सेकंड, ये गलत बयान, हम गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। संत और एक सेकंड, ये संत और कथावाचक की वर्सेस नहीं हो रहा है यहाँ पर। मेरी बात सुनिए, मेरा ये सवाल है महाराज जी, मेरा ये सवाल सुनिए, ये संत और कथावाचक वर्सेस नहीं हो रहा है, दोनों के बीच की लड़ाई। ये एक अनर्गल बयान करने वाले कथावाचक के बयान पर यहाँ पर हो रहा है। मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल सुन लीजिए। बहुत सारी बेटियां ऐसी रही जिनके टुकड़े हुए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, कई बार गलत फैसलों की वजह से इस तरह की स्थिति बनी। आप इस तरह का बयान दोगे कि माँ बाप ने अच्छा संस्कार नहीं दिया था, भाग गई किसी के साथ इसलिए 35 टुकड़े हो गए। माँ बाप के बारे में सोचा उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक दिन सुनिए मेरी बात, एक दिन माँ बाप के लिए किस तरह से गुजर रहा होगा। जिन बेटियों के 35 टुकड़े होते होंगे, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अपने दिल के टुकड़े को पढ़ा लिखा कर जिसको बड़ा किया, उसको अपनी आंखों के सामने टुकड़े में, और हम बैठकर मखौल उड़ाएंगे और बैठ के अपने आप को कथावाचक और ज्ञान देने वाला बताएंगे। नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान, नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान। अगर माँ बाप ये संस्कार दें अपने बच्चों को, तो हम जैसे लोग बच्चियों को खरीद नहीं सकते हैं।
सिर्फ माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं, बच्चियों को नहीं पता होता है सही जो कौन है माँ और बाप गलत कौन है, संस्कार इसलिए देते हैं, ये शब्द यानी कि आप लोग कैसी भाषा, आप लोग कैसे संत और कथावाचक हैं, आप लोग कैसे कथावाचक हैं, मैं हैरान हो रही। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं हैरान हो रही हूँ, आप कैसे कथावाचक हैं। जिन बच्चों के 35 टुकड़े होते हैं उनके माँ बाप को लेकर यह बताना कि आपने बेटियों को संस्कार नहीं दिए इसलिए 35 टुकड़े हो गए, इससे शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता है। माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को समझिए, महसूस कीजिए, तभी आप कथावाचक समझे जाएंगे और माने जाएंगे। और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वेश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे। 25 साल की लड़की अपना करियर बनाने के लिए कहां कहां नहीं भटकती, कितनी मुश्किलों का सामना करती है, एक एक रुपए बचाती है ताकि वो अपने करियर को अच्छी दिशा दे सके। आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। यह कलंक कथा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और खुद संतों को आगे आकर इस तरह के कथावाचक की जुबान पर लगाम लगे, इसके लिए खुद उन लोगों को बयान देना होगा ताकि सनातन धर्म भी इन जैसे लोगों की वजह से बदनाम नहीं होने पाए। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।